हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक डेरिवेशन कराई थी और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पर लेक्चर किया था और उसकी डेरिवेशन करी थी। आज हमने वेक्टर की एडिशन पर लेक्चर्स करने हैं कि वेक्टर को ऐड करने के कितने तरीके होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर के तीन तरीके हैं। नंबर 1, हेड टू टेल वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर मेथड और तीसरा है लॉ ऑफ कोसाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये मेथड तो हैं, लेकिन इसमें से ये दो, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर मेथड और लॉ ऑफ कोसाइन, ये दरअसल दोनों की दोनों डेरिवेशंस हैं और इस चैप्टर की बड़ी खास डेरिवेशंस हैं जो कि आपके लॉन्ग सवालों में आती है और एक लाजमी आती है दोनों में से कोई एक, और आपके न्यूमेरिकल्स में भी बड़ा यूज होंगी। ये दोनों डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में लाजमी आती है, लॉन्ग सवालों में आती है। तो ये तो बाकायदा डेरिवेशन है, तो इसको तो हम ड्राइव करेंगे अगले लेक्चर में। आज हम लेक्चर करेंगे हेड टू टेल के ऊपर, क्या हेड टू टेल वेक्टर क्या होता है। तो ये जो दो मेथड हैं ये दरअसल डेरिवेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लॉन्ग सवालों में आती हैं और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही है। तो इन डेरिवेशन को हम अगले लेक्चर में ड्राइव करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम हेड टू टेल वेक्टर पर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हेड टू टेल वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, हेड टू टेल वेक्टर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के मुताबिक ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर with the tail of second vector and so on। भाई इस मेथड में क्या है कि आप फर्स्ट वेक्टर की हेड को दूसरे वाले की टेल से ज्वाइन करते हैं और इस तरीके से आप करते जाएं। एज अ रिजल्ट we get another vector which is called resultant vector। देखिए आपसे रिजल्टेंट वेक्टर क्या है वो एमसीक्यूज में ही पूछ लेता है और यही बोलेगा कि भाई if we join the head of first vector with the tail of second vector, as a result we get another vector, this vector is called। तो मैंने आपको बताया है कि जनाब इस वेक्टर में क्या करते हैं हम, कि पहले वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन करते हैं और ऐसे हम करते जाते हैं। रिजल्ट के तौर पर हम एक नया वेक्टर हासिल करते हैं जिसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। दिखाते हैं आपको। मान लीजिए वेक्टर है ए, दो वेक्टर हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिखाएं, हम एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये बनाया हमने ए,
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर एक दो वेक्टर है ना, बी भी है, ये एक ए वेक्टर है। कैसे ऐड करते हैं वेक्टर को इस मेथड के मुताबिक कि फर्स्ट वेक्टर की हेड को दूसरे वाले की वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दीजिए। ये क्या कहलाता है, वेक्टर का हेड और ये टेल। तो दूसरा जो वेक्टर है बी, उसकी टेल को आपने ज्वाइन कर देना है। देखा, ये है वेक्टर ए, इसकी हेड को हमने दूसरे वाली वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से हमने इसी मेथड में यही बोला है कि भाई इस मेथड के मुताबिक फर्स्ट वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दूं। रिजल्ट के तौर पर हम एक दूसरा वेक्टर हासिल करते हैं जिसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो अगर एमसीक्यूज में पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब दो वेक्टर को हम ज्वाइन करते हैं तो रिजल्ट के तौर पर हम नया वेक्टर हासिल करते हैं जिसे क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। अभी देखिए, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए वेक्टर को बी में ऐड किया तो क्या किया, वेक्टर ए के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ दिया। अब जरा देखिए हमें रिजल्टेंट के तौर पर क्या हासिल हो रहा है, एक नया वेक्टर। ये देखिए भाई, ये एक नया वेक्टर हमें हासिल हो रहा है। ये हमें एक नया वेक्टर हासिल हुआ जिसे क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट किसके बराबर है, रिजल्टेंट बराबर है वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी के। दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर था वेक्टर बी। वेक्टर ए की हेड को वेक्टर बी की टेल से ज्वाइन किया। रिजल्टेंट के तौर पर क्या हासिल हुआ, ए प्लस नया वेक्टर हासिल हुआ जिसका क्या हमने कहा हमने रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किसके बराबर है, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी तरीके से तीन वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। तो तीन वेक्टर है ए बी सी। तो वेक्टर ए दूसरे वेक्टर को ज्वाइन किया हमने, ये क्या है, वेक्टर बी। इसी तरीके से वेक्टर सी है, कैसे ऐड करेंगे, ये है वेक्टर सी। बोला तो है ना कि भाई एंड सो ऑन, और ऐसे करते जाएं। ये वेक्टर ए की हेड को वेक्टर बी की टेल से ज्वाइन किया, फिर वेक्टर सी की टेल का वेक्टर बी के हेड से ज्वाइन किया, और ऐसा करते जाएंगे। ये है हेड टू टेल मेथड। ये आप देखें यहां पर क्या हासिल हो रहा है, एक नया वेक्टर, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के। इस तरीके से वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब देखिए इसके एमसीक्यूज के एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू के वाले सवाल है, और अगर नहीं आया तो आप उसको प्रूफ करने को बोल सकता है। इसको कॉपी कीजिए, हाँ आपको बताते हैं, पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। देखिए भाई, वो आपसे सवाल कर सकता है, कैन रिजल्टेंट ऑफ थ्री अनइक्वल वेक्टर्स बी इक्वल टू 0। वो बोल रहे कि भाई क्या तीन अनइक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। आप बताइए जरा सोचकर, क्या तीन अनइक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। जैसे रिजल्टेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया, वेक्टर्स को ऐड करने पर एक नया वेक्टर हासिल करते हैं, उसे कहते हैं रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट यहाँ दो वेक्टर ऐड की, रिजल्टेंट किसके बराबर था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। यहाँ तीन अनइक्वल वेक्टर से वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी, तो तीनों को ज्वाइन किया, ऐड किया, तो रिजल्टेंट हासिल हुआ किसके बराबर था, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के। वो बोल रहे कि भाई क्या तीन अनइक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। सोचिए बताइए, हाँ हो सकता है 0। कैसे, और आपको ये प्रूफ भी करने को बोलता है वो।
प्रूफ करने का बोल भी सकता है। तो देखिए भाई कैसे प्रूफ करेंगे, हो सकता है कैसे, देखिए हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे। कंसीडर 3 अनइक्वल वेक्टर्स वेक्टर ए, बी एंड सी which are added by head to tail rule in form of triangle। हाँ भाई किस फॉर्म में, ट्राइंगल के फॉर्म में। इन दिस वे, इस तरह। द रिजल्टेंट of 3 unequal vectors B can be equal to 0। हाँ भाई, वेक्टर 3 अनइक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। और कैसे, ये प्रूफ भी करके दिखाया। इसी तरीके से आपने प्रूफ करना होगा और पेपर में आ जाए तो आपने प्रूफ भी इसी तरीके से करना होगा। कंसीडर 3 अनइक्वल वेक्टर्स, हमने 3 अनइक्वल वेक्टर्स को कंसीडर किया, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को। और हमने बोला कि विच आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल, और उनको जो है हम हेड टू टेल रूल के मेथड को फॉलो करते हुए हम उसको ऐड करते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की फॉर्म में। इन दिस वे, इस तरीके से हम 3 अनइक्वल वेक्टर्स का सम जो है रिजल्टेंट 0 हो सकता है। 3 इस तरीके से अगर ऐड करें तो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। ये देखिए कैसे ट्राइंगल की एक ही सूरत में 0 हो सकता है रिजल्टेंट, और वो है ट्राइंगल की फॉर्म में। देखिए भाई कैसे, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर बी की टेल को हमने वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन किया, ये बी, ये वेक्टर ए था, इसकी हेड को हमने वेक्टर बी के टेल से ज्वाइन किया। तीसरा वेक्टर है, इसकी हेड को बी के हेड से हमने ए की टेल से ज्वाइन किया। इस तरीके से 0 हो सकता है। देखिए भाई कैसे, ये वेक्टर ए था, वेक्टर ए को हमने ज्वाइन किया वेक्टर बी में, फिर वेक्टर बी को ज्वाइन किया वेक्टर सी में, ट्राइंगल की फॉर्म में। इस तरीके से रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा भाई, 0 के। यहां रिजल्टेंट 0 नहीं था, यहां 0 नहीं था, लेकिन 0 हो सकता है। सिर्फ एक ही शर्त है कि जब आप 3 वेक्टर्स को, अनइक्वल वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करो, ट्राइंगल की फॉर्म में। तो इस तरीके से आपका रिजल्टेंट 0 हो सकता है 3 अनइक्वल वेक्टर्स का। पेपर में अगर आ जाए तो आपने इसी तरीके से प्रूफ करके दिखाना होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल मेथड के ऊपर। अब अगला जो हमारा लेक्चर है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, लॉ ऑफ कोसाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके इस दफा पेपर के हवाले से भी, और बेशुमार ईयर्स में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस लेक्चर को आप लाजमी देखिएगा। ये डेरिवेशन नहीं थी, वो तो बहुत 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपकी न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगी। तो ये कि आप उस लेक्चर को भी लाजमी देखिएगा। अगर इस लेक्चर में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए आप। अल्लाह हाफिज़।